जब एक पुजारी ने गलती से निधिवन में देख ली रासलीला, उसके बाद जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। निधिवन में एक अत्यंत खूबसूरत जगह है जो कि श्री कृष्ण की लीला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध। ऐसा माना जाता है कि मथुरा के निधिवन में श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं और उनके साथ ही साथ राधा जी और यशोदा मैया को भी देखा गया है। निधिवन के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक तक को भी पता नहीं चल पाया। आज की घटना नहीं जीवन से जुड़ी हुई है। जब एक पुजारी ने श्री कृष्ण की लीलाओं को देख लिया, फिर क्या हुआ उसके बाद जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना। आज की घटना है निधिवन के एक ऐसे पुजारी की जो पिछले 45 सालों से मथुरा में रहकर श्री कृष्ण की सेवा कर रहे। पुजारी के घर में कोई नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत 10 साल पहले ही हो गया। उनकी एक बेटी थी जिनका विवाह उन्होंने करवा दी। अब वे अकेले ही रहते थे। कभी कभी तो अकेलेपन के कारण अत्यंत बेचैन हो जाया करते थे और श्री कृष्ण से सिर्फ यही कहते थे कि अब आपकी सेवा कर मेरा जीवन सफल हो चुका, अब आप मुझे अपने पास बुला ले। ये पुजारी मथुरा के सबसे पुराने पुजारी में से एक थे और इनकी उम्र भी काफी। पुजारी की उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें रात में ठीक से नींद भी नहीं और कभी कभी तो नींद में ही चल। वन दिन पुजारी जी अपने घर पर आराम कर देर रात आदत के अनुसार हुए नींद में ही चलते चलते पुजारी जी निधिवन पहुँचे। जब पुजारी जी निधिवन पहुँचे तब वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को रासलीला करते हुए देख। यहाँ रासलीला उसे कहते हैं जब पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण गोपियों खूब झूमते गाते और नाचते। जब पुजारी ने देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी से वे झूमने लगे और फिर कुछ देर बाद में वापस अपने घर। सुबह जब पुजारी जी उठे तो उन्हें वहाँ से हो रहा था कि उन्होंने सपने में श्री कृष्ण को रासलीला करते हुए। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर गुजारिश मंदिर पर। उन्होंने सभी को इस बारे में बताया और कहा कि अब उनके जीवन का मकसद खत्म हो। उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं और अब वह चैन से इस धरती को छोड़े। उन्होंने सबसे मुलाकात की और अपने सभी शिष्यों से, सभी मथुरा वासियों से मुलाकात कर श्री कृष्ण की आखिरी बार पूजा कर वही मंदिर में उन्होंने अपना। शास्त्रों में स्वयं देह का त्याग करना बड़े ही खुशनसीब ही मानी जाती है क्योंकि हम मनुष्य संयुग में यहाँ हम में अब वह शक्ति नहीं बची है कि हम स्वयं के पुजारी की सभी मनोकामना, उनकी इच्छाएं पूर्ण। उनके जीवन में भी अब कोई शेष काम नहीं बच। उनकी आखिरी इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करें और उन्होंने कर लिया था और इसलिए खुशी खुशी उन्होंने अपने प्राण त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ कृष्ण में घटना के बाद मथुरा में गुजारी जी की काफी चर्चा। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य अपने आखिरी समय में भगवान को याद कर लेता है या भगवान का नाम ले लेता है तो उसे समृद्धि प्राप्त हो। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में गलत काम या पाप किया हो और अपने अंतिम समय में यदि भगवान का नाम ले तो उसके सारे पाप, सारे गलत काम भगवान हमेशा के लिए माफ की लीला इतने परंपरा है कि वो अपने भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं दे। साथ ही हमेशा किसी भी मुसीबत में यदि उनका कोई नाम लेता है तो श्री कृष्ण हमेशा उनकी मदद करने के लिए चले आते। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।